ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। शास्त्रों में कहा गया है, मां अन्नपूर्णा ने भगवान शिव के साथ उस स्थिति में रहना स्वीकार किया। हिमाचल की कन्या फूलों के नीचे तो कभी पाँव में नीचे कदम भी नहीं रखे, फूलों में चलना सीखा जिन्होंने। भगवान शिव के लिए इतनी घनघोर तपस्या कर ली, न भूतो न भविष्यति, सिर्फ बाबा के लिए, और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। भगवान शिव के दाएं भाग में आकर के बैठ गई और नित्य प्रति बैठ करके सुंदर कथाएं सुनना, प्रभु के गुणगान करना, प्रभु के बारे में चर्चा करना। समय बीतता गया। 6 कृतिकाओं के सानिध्य में माँ गंगा की विशेष कृपा से भगवान श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। 6 कृतिकाओं के सानिध्य में हुआ। उनकी जो सेवा लालन पालन करती थी, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। महाराज कार्तिकेय स्वामी ने देवताओं की सहायता से, देवताओं के साथ देवासुर सारे देव मिल गए और जा करके तारकासुर का वध करते हैं। तारकासुर के वध होते ही सारे लोग इतने प्रसन्न हो गए, कार्तिकेय स्वामी को देवगणों में शामिल करके उनकी पूजा की सारी विधि विधान बनाई और फिर सुंदर भाव से होकर के दूध दही पंचामृत से उनका अभिषेक किया। भगवान कार्तिकेय के साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि गणेश जी भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्र हैं, तो उनका जन्म कैसे हुआ, उनके बारे में बताइए। 2 लोगों की मान्यता है। कुछ लोगों के हिसाब से शनि की दृष्टि पड़ने के कारण गणेश जी का सिर कट गया था और फिर शिव जी ने सिर लगाया। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब पार्वती जी ब्याह करके आई थी तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लाई थी। जितनी भी सखी सहेली उनकी थी सब वो वहीं रह गई थी। एक दिन पार्वती जी ने प्रार्थना की कि महाराज ना तो यहाँ महल है ना तो ऐसा कुछ है, परंतु सब ठीक है, मुझे मेरी सखियां चाहिए। मैं कभी कुछ कार्य करने के लिए जाती हूँ, यहाँ पुरुष ही पुरुष का झुंड है, मैं पुरुषों के साथ सही नहीं रह पाती हूँ, तो मुझे कम से कम कोई ऐसी सखियां हो मेरी। तो फिर हिमाचल से उनकी सखियां बुलाई गई।
सखियों ने उनकी देख रेख प्रारंभ कर दिया, माता पार्वती के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। अब आई तो वो हिमाचल से ही थी, तो क्या होता है, मायके पक्ष वाले कन्याओं को कभी कभी ससुराल पक्ष के खिलाफ भड़काते भी हैं। तो सखियों ने कहा कि मैंने देखा है जितने भी रुद्रगण हैं ये सब शिव जी की ही चाकरी करते रहते हैं। अरे तो आपका कोई पर्सनल गढ़ भी ऐसा होना चाहिए ना, जो आपके कहे अनुसार चले, आपकी आज्ञा माने। मानो शिव जी ने कोई आज्ञा दे दी और आपने आज्ञा दे दी, तो आप ही बताओ वो किसकी आज्ञा मानेंगे? पार्वती जी ने कहा शिव जी की। तो ऐसा भी तो कोई होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञा माने। पार्वती जी ने कहा छोड़ो छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मेरे पुत्र की तरह है, कोई बात नहीं। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी और उनके जलाशय में उनकी चारों तरफ सखियां खड़ी थी। रुद्रगण सेवा में पीछे लगे हुए थे बाहर की कोई आने ना पाए, इतने में भगवान शिव आए। रुद्रगणों ने कहा कि प्रभु अभी मां स्नान करी, तो क्या हुआ, वो मेरी धर्म पत्नी है, मैं जा सकता हूँ। और शिव जी ऐसा कहकर चल पड़े। सखियों को भी एक तरफ कर दिया और शिव जी अंदर गए। माँ पार्वती शर्मा गई और उन्हें आज बुरा लगा, जबकि एक पत्नी पति के सामने किसी भी अवस्था में आ जाती है, ऐसा कोई होता नहीं, और वो तो अर्धनारीश्वर है। लेकिन क्योंकि पार्वती जी के मन में पहले से भी उनकी सखियों ने भर दिया था, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्हें अब इसी बात से आपत्ति हो गई कि मेरे पति हैं, इनको अगर मना कर दिया था कि नहीं आना है तो नहीं आना चाहिए था। आज कोई ऐसा मेरा गण होता जो सिर्फ मेरी बात मानता, तो मेरे स्थान को छोड़ के यहाँ से जाता ही नहीं। तो शिव माता पार्वती स्नान कर ही रही थी। स्नान करते करते अपने शरीर के मैल को धरती पे पटका और उसके दिव्य तेज से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। सुंदर सा, छोटा सा, प्यारा सा स्वरूप उनका हुआ, और वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान गणेश थे। भगवान गणेश का इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर दिव्य स्वरूप, प्यारी सी आंखें, छोटे छोटे कानों में कुंडल पहने हैं, सुंदर चेहरा मुस्कुराता हुआ। शिव जी तो चले गए। माता पार्वती ने कहा एक बात याद रखना बेटा, इस दरवाजे पे कोई भी आए मेरी बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। और असंख्य शक्तियों से अपने पुत्र को भर दिया। माथा चूम लिया माँ पार्वती ने और कहा बेटा, मैंने तुम्हें अपने अंग से इस धरती पे लाया है, इसलिए तुम मेरे पुत्र कहलाए जाओगे और सारी दुनिया में पूजे जाओगे। पूरा दिन बीत गया। शाम के समय माता पार्वती विश्राम कर रही थी। माँ पार्वती ने गणपति जी से कहा कि बेटा आप किसी को भी अंदर आने मत देना। ठीक है माँ, नहीं आने दूंगा, और दरवाजे पे खड़े हो गए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।